हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है बच्चों, उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 3 फॉर क्लास 7th। विषय गणित है और ये वर्कशीट आप बच्चों के लिए 13 अप्रैल 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट का टॉपिक बेटा वो क्या है? आंकड़ों का संगठन। आंकड़ों के बारे में हम ऑलरेडी पहले की वर्कशीट में भी कर चुके हैं और इसमें भी हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और आप समय से अपना काम कंप्लीट कर सको। वर्कशीट को शुरू करते हैं। वर्कशीट है आंकड़ों का संगठन। अब तक हमने जाना कि आंकड़े क्या हैं, ठीक है, आंकड़े क्या होते हैं तथा किसी विशिष्ट जानकारी के लिए आंकड़े क्यों इकट्ठा करते हैं। तो ये हम ऑलरेडी पहले की वर्कशीट में जान चुके हैं कि आंकड़े क्या होते हैं। आंकड़ों द्वारा उचित ढंग से जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्हें व्यवस्थित या संगठित करना आवश्यक है। तो आइए जाने आंकड़ों का संगठन। तो इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे कि किस तरह आंकड़ों को हम उचित ढंग से व्यवस्थित कर सकते हैं, कैसे आंकड़ों को व्यवस्थित करके हम उसमें से जो हमें इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो डाटा हमें कलेक्ट करना है, ठीक है, वो किस तरह से हम कर सकते हैं। तो कक्षा 7 की अध्यापिका जानना चाहती थी कि उनकी कक्षा के कितने विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप पर कार्यपत्रक हल करके भेज रहे हैं। तो सभी बच्चे जानते हैं कि आपके टीचर्स आपको बोलते हैं कि बच्चों व्हाट्सएप पर जो है आप जो भी होमवर्क करते हो, वर्कशीट करते हो, उसको रिवर्ट बैक करिए, उसको वापस भेजिए। इससे जो टीचर्स हैं वो क्या करते हैं, आपका रिकॉर्ड रखते हैं कि हर सप्ताह में कितने बच्चों ने किस प्रकार से जो है जो वर्कशीट है वो भेजी हैं। एक तरह से एक यहाँ पर क्या आंकड़े इकट्ठे हो जाते हैं। फिर जानने के लिए कि किस दिन कितने विद्यार्थियों ने कार्यपत्रक पूरा किया, कुछ इस तरह से आंकड़ों को संगठित किया जाता है। सोमवार को जैसे 33, मंगलवार को 35, बुधवार को 46, वीरवार को 29, शुक्रवार को 46, शनिवार को 32 और रविवार को 38। अब देखिए, अध्यापिका को पूरे सप्ताह में प्राप्त होने वाले औसत कार्यपत्रकों की संख्या को विभाग को भेजना था। अतः औसत जानने के लिए अध्यापिका ने पूरे सप्ताह के कार्यपत्रक को जोड़ा और 7 हिस्सों में बांट दिया। ठीक है, इस औसत आंकड़े को हम क्या कहते हैं, माध्य कहते हैं। यहाँ पर क्या किया कि जो आंकड़े थे, ये आंकड़े जो हैं, जो हमने अभी ऊपर से आंकड़े इकट्ठे लिए, इन सबको क्या कर दिया बच्चों, जोड़ दिया। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे उसको 7 से भाग करेंगे तो माध्य मिल जाएगा। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो देखिए, आंकड़ों का योग कर दिया, 259 आया। आंकड़ों की संख्या कितनी है, 7 है। भाग करेंगे तो आंसर कितना आया, 37 आंसर आया। ये क्या निकल गया, ये माध्य निकल गया। अब अगर आपकी अध्यापिका ये जानना चाहती है कि वह अगले सप्ताह के लिए अधिक से अधिक कितनी फोटोकॉपी कराए कि लगभग सभी विद्यार्थियों को कार्यपत्रक मिल सके, तो वो क्या होगा, वो 46 होगा, क्योंकि सबसे अधिक बार आने वाला आंकड़ा क्या है, 46 है। और यह क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। बहु का मतलब होता है बहुत सारे, यानी जो भी आंकड़ा ज्यादा बार रिपीट हुआ है, ज्यादा बार आया है, वो क्या हो जाएगा, बहुलक होगा। तो देखिए 46 जो है ये क्या है, ये यहाँ पर बहुलक होगा, क्योंकि 46 जो है कितनी बार आया है, 2 बार आया है। ठीक, और ये ज्यादा नंबर भी है, इसलिए हम यहाँ से पता लगा सकते हैं कि हमें कितनी फोटोकॉपी करानी है, और इसको क्या कहेंगे, इसको हम बहुलक कहेंगे। अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, यह जानना हो कि कौन से 3 दिन 35 से कम और कौन से 3 दिन 35 से अधिक विद्यार्थियों ने कार्यपत्रक लौटाए। तो उसके लिए आंकड़ों को क्या करेंगे, बढ़ते या घटते क्रम में लिखेंगे, और जो आंकड़ा बीच में आता है उसे क्या कहेंगे बच्चों, उसे माध्यक कहेंगे। यदि आंकड़ों की संख्या हो सम तो बीच के दोनों आंकड़ों का औसत क्या कहलाता है, माध्यक कहलाता है। इसको समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको माध्यक निकालना है, तो हम इन्हीं आंकड़ों को उठाते हैं। माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो आंकड़े गिवन है उसको हम आरोही या अवरोही क्रम में लिख लेते हैं। तो इसको हम यहीं से देखते हैं। इसको देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे, सबसे कम नंबर लिख लेते हैं, हम लिखते हैं 29। उसके बाद देखिए 32, उसके बाद है 33, देन 35, उसके बाद 38, ठीक है, देन 46 और फिर से 46। अब यहाँ पर हमें माध्यक निकालना है, तो क्या करेंगे, हम 3 इधर से छोड़ दो और 3 हमने यहाँ से छोड़ दिया, तो बीच में क्या बचा, 35 बचा। तो 35 क्या है बच्चों, 35 माध्यक है। क्या है, 35 माध्यक है। लेकिन अगर बाई चांस यहाँ पर, ये तो हो गए विषम संख्या है, लेकिन अगर सम संख्या के आंकड़े होते, जैसे मान लीजिए 1, 2,
3 4 5 6 7 8 ये संख्या दी गई है। हमने इनको जो है ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें माध्यक निकालना है तो क्या करेंगे, हम मान लीजिए 3 इधर से छोड़ रहे हैं, 3 इधर से छोड़ दिए, अब बच तो 2 गए, लेकिन 4 4 छोड़ नहीं सकते, फिर कुछ भी नहीं बचेगा। तो हम क्या करेंगे, 4 और 5 बच गए ना, तो 4 और 5 को हम प्लस करेंगे, कितना आ गया, 9 आ गया। 9 को ये कितने आंकड़े हैं, 2 हैं, तो इसको भाग कर देंगे, तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा बच्चों, 4.5। ये अब क्या है, 4.5, ये है माध्यक, ठीक है। इस तरह से सम संख्या में हम ऐसे माध्यक निकाल लेंगे। अब ये जो 4.5 है, ये तो इन संख्या में है ही नहीं कहीं पे, तो जरूरी नहीं है माध्यक संख्या में जो आंकड़े हैं उनमें हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो अब देखिए, कुछ जो है यहाँ पे अभ्यास दिया गया है, उसको हमें अभ्यास करना है। तो देखिए पहला क्या है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। बिल्कुल ठीक है, बहुलक जो है एक संख्या तो होगा, जो ज्यादा बार संख्या आई है वही क्या होगा, जो है बहुलक होगा। दूसरा क्या है, माध्य दिए गए आंकड़ों में से एक संख्या होता है। माध्य दिए गए आंकड़ों में से एक संख्या होता है, ये गलत है बच्चों, क्योंकि देखिए ये माध्य यहाँ पे 37 आया था ना, तो यहाँ पे तो कोई संख्या नहीं है 37, इसलिए ये क्या है, ये गलत है। ओके, ये ठीक है, ये गलत है। माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है, ये भी गलत है। सदैव एक संख्या कब होगा, जब वो विषम होगा, ठीक है। अगर सम है तो एक संख्या नहीं होगा, जैसे हमने अभी निकाला था ना, जो है अभी हमने जब देखा तो जो 4.5 आंसर आया वो तो संख्या में नहीं था, तो इसलिए ये गलत होगा। देखिए नंबर 2 क्वेश्चन क्या है, कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। एक सारणीबद्ध रूप में करेंगे, इन आंकड़ों का परिसर निकालना है। तो बच्चों देखिए ये सारे आंकड़े दिए गए हैं, एक क्लास के जो भी मूल्यांकन किया गया, मार्क्स आए बच्चों के, वो दे दिए। अब इसका परिसर निकालना है। परिसर क्या होता है, परिसर होता है कि जो सबसे ज्यादा संख्या है उसमें से एक कम संख्या आप निकाल दो, वो क्या कहलाएगा, परिसर कहलाएगा। देखिए परिसर क्या होगा, सबसे ज्यादा क्या है यहाँ पे 9 है, आप देखिए ना, सबसे ज्यादा 9 है और सबसे कम क्या है, 1 है, तो यहाँ पर परिसर कितना आ गया, 8 जो है वो क्या है, परिसर है। आप ऐसे लिखेंगे, ठीक। यहाँ पर आप ऊपर लिख सकते हैं अधिकतम संख्या और माइनस में न्यूनतम संख्या, यहाँ लिख सकते हैं अधिकतम, परिसर क्या होता है, अधिकतम संख्या माइनस न्यूनतम, न्यूनतम यानी सबसे कम, न्यूनतम संख्या, ठीक। तो ये ऐसे लिखेंगे। उसके बाद देखिए इन आंकड़ों का अंक गणितीय, माध्य, बहुलक और माध्यक ज्ञात करना है। तो आइए करते हैं। तो देखो बच्चों, माध्य कैसे निकाल लेंगे, सारे जो भी संख्या है, ये सारी संख्या दी गई है, इनको हम जोड़ देंगे। 100 इनको जोड़ने के बाद आ गया, और फिर क्या करेंगे, 20 है ये टोटल, ये संख्याएं कितनी है, 20 हैं, तो 20 से भाग कर देंगे तो कितना आ गया, 5 उत्तर आ गया। अब देखिए अब निकालना है हमें बहुलक, ठीक है ना। बहुलक कैसे निकालेंगे, तो जो भी इनमें सबसे ज्यादा बार रिपीट है, जो बारंबारता हम निकालेंगे, पहले जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है उसको हम लिख देंगे। जैसे देखिए इसमें नंबर 1 कितनी बार आ रहा है, 1 बार। 2 देखिए कितनी बार आ रहा है, 1 ये है और 1 ये है, 2 बार आ रहा है। 3 काउंट कर लीजिए, 1 बार है, 3 एक ही बार है। 4 काउंट कर लीजिए, ऐसे हमने यहाँ पे काउंट करके लिख दिए हैं, ये देखिए, ठीक है ना। तो 1 एक बार, 2 बार, 3 एक बार, 4 3 बार, 5 जो है वो 5 बार आ रहा है, 6 4 बार, 7 2 बार आ रहा है। आप काउंट कर सकते हो बच्चों ऊपर, 8 एक बार आ रहा है, 9 एक बार आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ से हमने लिखे हैं, यहीं से हमने देख के लिखे हैं, ठीक है। तो अब देखिए उसके बाद यहाँ पर अब यानी जो सबसे ज्यादा बार रिपीट है वही क्या होगा, बहुलक होगा। ज्यादा बार सबसे रिपीट कौन सा है, ये 5 वाला सबसे ज्यादा बार जो है यहाँ पर बार बार आ रहा है, इसलिए बहुलक क्या हो गया बच्चों, 5 जो है बहुलक हो गया, ये उत्तर हो गया। तीसरा क्या निकालना है, यहाँ पे माध्यक निकालना है। माध्यक के लिए मैंने आपको बताया कि आरोही या अवरोही क्रम में लिखना ही लिखना है आपको, अदरवाइज गलत हो जाएगा। हमने इनको इस तरह से लिख लिया, सबसे पहले छोटी संख्या, उसके बाद देखिए 2 2 3, ऐसे हमने इनको अरेंज कर लिया। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ये टोटल संख्या कितनी है, 20। तो हम क्या करेंगे, 9 और 9 छोड़ देंगे, टोटल कितनी हो गई, 18। बचेंगी कितनी, 2। तो यहाँ से 9 छोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 छोड़ दी, ठीक। इधर से भी ये 9 छोड़ दी, एक 9 भी है यहाँ पे। अब देखिए ये बीच की 2 बच गई ना,
तो 2 क्या किया, 5 और 5 10, बटे में 2 संख्याएं थी तो 2। तो अब माध्यक कितना निकल गया बच्चों, 5 निकल गया। अब देखिए ये तो बाई चांस की बात है कि ये दोनों सेम थी, इसीलिए जो माध्यक है वो भी एक ऐसी संख्या आ गया जो इसके अंदर जो है ऑलरेडी है। ठीक है, तो ऐसा जो है हर बार नहीं होगा, केवल विषम संख्या में ऐसा हो सकता है, सम संख्या में ऐसा नहीं होगा, जरूरी नहीं है। ठीक है, चेंज भी हो सकता है, जैसे हमने अभी 4.5 निकाला था तो वो तो संख्या में नहीं था, तो जो है बच्चों ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको बच्चों ये वर्कशीट क्लियर है। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।